वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कांतापुरा नॉवेल बाय राजा राव। राजा राव इनका जन्म 8 नवंबर 1908 में हसन प्रिंसली स्टेट ऑफ माइस्कोर ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे। इनके नोटेबल वर्क है कांतापुरा 1938, द सर्पेंट एंड द रोप 1960। इनके नोटेबल अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड 1964, पद्म भूषण अवार्ड 1969, नाउस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988, पद्म विभूषण अवार्ड 2007। ही डाइज इन 8 जुलाई 2006 at the age of 97, ऑस्टिन, एसेक्स, यूएस। कांतापुरा 1938 में भारतीय लेखक द्वारा लिखित उपन्यास है। यह 1990 से 1930 तक महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी बताता है, जिससे जातिग्रस्त दक्षिण भारतीय गांव कांतापुरा पर इसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। कहानी गांव की प्रमुख ब्राह्मण जाति की एक बुजुर्ग महिला अचक्का द्वारा सुनाई गई है, जो गांव की घटनाओं को वर्णन करती है। उपन्यास का केंद्रीय चरित्र मूर्ति एक युवा शिक्षित ब्राह्मण व्यक्ति है, जो मूल रूप से कांतापुरा का रहने वाला शहर पढ़ने आता है। वहाँ रहते हुए वह गांधी का अनुयायी बन जाता है और जाति व्यवस्था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक कार्यकर्ता बन जाता है। जब मूर्ति कांतापुरा लौटता है तो वह गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अहिंसक स्वतंत्रता का समूह नेता बन जाता है। जब उसे गांव के पुजारी द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसकी मां शर्म से मर जाती है, तो मूर्ति गांव की युवती रंगम्मा के साथ चला जाता है। रंगम्मा एक धनी विधवा मूर्ति से समूह में शामिल हो जाती है और उसकी एक कमांड बन जाती है। मूर्ति को स्थायी काफी स्टेट काम करने वाले निचली जाति के ग्रामीणों की एक रैली में गांधी की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मूर्ति और ग्रामीण एक औपनिवेशिक पुलिसकर्मी द्वारा हमला किया जाता है। जब ग्रामीणों ने जबानी कार्रवाई की तो हिंसा भड़क उठी। कई ग्रामीण आहत हैं और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध स्थिति को और भी हिंसक बना देता है और मूर्ति खुद गिरफ्तार हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है। समूह उसकी जमानत का भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन मूर्ति हिंसा से जिम्मेदार महसूस करता है, इसे स्वीकार नहीं करेगा और इसके बजाय जेल में रहेगा। उसकी अनुपस्थिति में रंगम्मा समूह की नेता बन जाती है और कई गांव की महिला उसके साथ जुड़ जाती हैं। चूँकि पुलिस और सरकार की ओर से हिंसा जारी है, समूह मूर्ति और गांधी के प्रति अपनी निष्ठा के विचलित नहीं होता है। 3 महीने बाद जब मूर्ति मुक्त हुआ, वह कांतापुरा लौटता है, जहां उसका नायक के रूप में स्वागत किया जाता है। कैरेक्टर्स: अचक्का खुले विचारों वाली ब्राह्मण महिला कथाकार जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए गांधीवादी प्रतिरोध के लिए उदय को याद करती है। अपनी कहानी में कांतापुरा किंवदंतियों और हिंदू मिथकों को बुनते हुए वह मोहनदास करमचंद गांधी के दर्शन के लिए अपने स्वयं के रूपांतरण को याद करते हुए ग्रामीण जीवन के ज्ञान और दैनिक दिनचर्या को दस्तावेजीकरण करती है। यद्यपि वह एक दादी है जो निर्वाह खेती से जीवित कर रहती है, वह अपनी ताकत और दान में चिरस्थायी लगती है। जैसे जैसे अचक्का प्रतिरोध में तेजी से शामिल हो जाती है, वह रंगम्मा के साथ वैदिक ग्रंथों और योग का अध्ययन करती है और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और तंबाकू और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना में भाग लेती है, जिसके दौरान उसे अन्य गांधीवादियों के साथ पीटा जाता है। जब उसका अधिकांश कांतापुरा वाला घर जल जाता है, तो वह पास के काशीपुरा गांव में रहने चली जाती है। मूर्ति एक युवा ब्राह्मण गांधीवादी प्रतिरोध के प्रमुख आयोजक और कांतापुरा में कांग्रेस पार्टी, कुलीन, शांत, उदार और विनम्र, स्मार्ट और सुंदर गहरी आवाज वाला इकलौता बेटा। गांधी का अनुसरण करने और अछूतों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ देता है। महात्मा की पवित्र दृष्टि का अनुभव करने के बाद मूर्ति प्रतिरोध के उपाय के रूप में चरखा वितरित करते हैं, साथ ही उपवास और ध्यान में संलग्न होते हैं। घृणा और हिंसा के खिलाफ गांधीवादियों को चेतावनी देते हुए वह अहिंसक कार्यों में अपने नेतृत्व में दुखी लेकिन शांत और विनम्र लेकिन दृढ़ है। राष्ट्रवादी आंदोलन में अधिक व्यवहारिक जवाहरलाल नेहरू के समर्थक बनने के बावजूद मूर्ति को
गंभीर रूप से पीटा गया और बार बार कैद किया गया। मूर्ति गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति वफादार रहे। भट्टा पहले ब्राह्मण या औपचारिक दावतों में मुख्य पुजारी और कंतापुरा के प्राथमिक जमींदार, एक चतुर, अधिक वजन वाला, अवसरवादी वह ग्रामीण के बीच संघर्ष का फायदा उठाता है। उन परंपरावादियों का पक्ष लेता है जो गांधी के अछूतों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिणाम स्वरूप उनका मुनाफा बड़ा होता है। वह अपनी छवि को बढ़ाने के लिए पवित्र राख पहनकर धार्मिक भक्ति की नकली मुस्कान के साथ अपने उद्देश्यों को पैरवी करता है। कांवर शहर की लगातार यात्राओं के माध्यम से वह औपनिवेशिक प्रशासन का अधिकारी, कानूनी एजेंट और कांतापुरा का एकमात्र बैंकर बन जाता है, जो गांधी के समर्थकों को संबंधित गिरवी रखी हुई भूमि पर ब्याज दरें बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करता है। जब विरोधियों पर पुलिस के हमले में कांतापुरा लगभग नष्ट हो जाता है तो अछूत भट्टा के घर को जला देते हैं। जब बॉम्बे के जमीन के सट्टेबाजों को जो काम करता है उसे बेचता है और काशी चला जाता है। पटेल रेजगौड़ा कांतापुरा के प्राथमिक कार्यकारी अधिकारी, महापौर, कांस्टेबल और नाबालिग न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। मजबूत लेकिन मोटा, धनी लेकिन धर्मार्थ, स्मार्ट और आक्रामक गौड़ा अपनी आधिकारिक भूमिका के ब्रिटिश घुसपैठ का विरोध करते हैं और आध्यात्मिक कारणों के बजाय गांधीवादियों के साथ अपनी भौतिकवादी स्थिरता और राष्ट्रवादी उत्साह के लिए पक्ष लेते हैं। उनके रुख के परिणाम स्वरूप भट्टा के पक्ष में उनका नुकसान होता है, जो अनिवार्य रूप से उनके सत्ता छीन लेता है। कांग्रेस पार्टी उनके अधिकार, वंशानुगत अधिकार को स्वीकार करती है। नेतृत्व की इस छोटी सी भूमिका स्वीकार करने के लिए लंबे व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है। वह सामाजिक उथल-पुथल और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद कांतापुरा लौटता है, लेकिन अफवाह है कि वह अपने दबे हुए गहनों को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल लंबे समय तक रुका था। बेलूर नरहरि शास्त्री एक मध्यम आयु वर्ग के कवि जिनके संरक्षक मैसूर के महाराजा हैं, अपने टखनों पर घंटियां और हाथों में झांझ के साथ प्रदर्शित करते हुए गायक महाराज द्वारा किया गया एक शॉल पहनता है, जिसके लिए वह देवताओं, राम और सीता की यात्रा के बारे में एक महाकाव्य लिखता है। उनका प्यार हिंदुओं और मुसलमानों और हिंदू धर्म के भीतर सभी जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए गांधीवादी संघर्षों के सादृश्य के रूप में कार्य करता है। शास्त्री की उपस्थिति से पता चलता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन हिंदू धर्म में अन्य पौराणिक झगड़ों के अनुपात में तुलनीय है। बड़े खान एक मुस्लिम पुलिसकर्मी जिसकी बदमिजाजी, बड़बड़ाहट और गुर्राना ग्रामीणों को प्रोत्साहित करता है कि वह उसे स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट के शरण लेने के लिए प्रेरित करे। छोटा और मोटा दाढ़ी वाला शूद्र अत्याचारी गांधीवादियों के प्रति विशेष रूप से प्रतिशोधी है और धरना में भाग लेने वाले के दमन में क्रूर है। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन के लिए दौरान हिंसा बढ़ती है, वह कई पुलिसकर्मियों के बीच महत्वहीन हो जाता है, जिन्हें प्रतिरोध को कुचलने के प्रयास में कांतापुरा भेजा जाता है। रंगम्मा एक युवा ब्राह्मण जिसे मूर्ति के गांधी के विचारों में परिवर्तन कर दिया। व्यापक रूप से सम्मानित लेकिन अकेली वह अक्सर पढ़ती है, अन्य देशों के बारे में जिज्ञासा पैदा करती है। जैसे जैसे प्रतिरोध आंदोलन बढ़ता है, वह एक साप्ताहिक राजनीतिक पैम्पलेट प्रकाशित करती हैं और राष्ट्रवादी आंदोलन पर दैनिक चर्चाओं और प्रायोजित करती हैं। अपने घर को कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों के लिए कांतापुरा केंद्र में बदल देती है। पारंपरिक संदर्भ और बोर्ड वह भट्टा की स्वयंसेवक धार्मिकता का खंडन करती हैं और कई ग्रामीणों को गांधी की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब मूर्ति को कैद किया जाता है और उनके पिता एक वेदांत शिक्षक की मृत्यु हो जाती है, तो वह गांधीवादियों के लिए आयोजक और वैदिक दुभाषियों और योग शिक्षक दोनों रूप में जारी रहती है। आखिरकार वह कांतापुरा की महिलाओं को सेवाओं
सेवियों के रूप में संगठित करती हैं, जो अहिंसक प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व करती हैं। एक भूमिका जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पीटा जाता है और कैद किया जाता है। कमलम्मा, रंगम्मा की 30 वर्षीय परंपरावादी बहन कमलम्मा वैदिक जाति व्यवस्था का एक सख्त अनुयायी। वह गांधी की शिक्षाओं और अपनी बेटी रत्ना के आधुनिक व्यवहार और दृष्टिकोण के लिए रंगम्मा के रूपांतर को अस्वीकार करती है। कमलम्मा परिवार के भीतर अपने विभाजनकारी रुख में माध्यम के गांव के भीतर बड़े संघर्ष का प्रतीक है। स्वराज्य आंदोलन में अपनी बेटी की भूमिका की तुलना में रत्ना भी पुनर्विवाह के लिए पात्रता से कहीं अधिक चिंतित है। रत्ना, कमलम्मा की 15 वर्षीय विधवा पुत्री रत्ना अपने मन की बात कहने और गांव में अकेले चलने के व्यवहार में पूरी तरह से आधुनिक रंगम्मा की शिक्षित आकर्षक भतीजी प्रतिरोध आंदोलन में शामिल होकर अपनी चाची के उदाहरण का अनुसरण करती है। वह गांधी के विचारों के औचित्य के रूप में वैदिक ग्रंथों के शिक्षण में रंगम्मा की सहायता करके परंपरा को तोड़ती है। विरोध मार्च में मार झेलती है और लगभग एक पुलिसकर्मी द्वारा बलात्कार किया जाता है। जब रंगम्मा को कैद किया जाता है तो रत्ना सेवियों का नेतृत्व ग्रहण करती है और अंततः कारावास भी भुगतना पड़ता है। रिहा होने के बाद वह बंबई में अपनी सक्रियता जारी रखने के लिए कंतापुरा छोड़ देती है। शंकर कावर कांग्रेस पार्टी के 26 वर्षीय सचिव, एक युवा बेटी के साथ एक संत तपस्वी विदुर वह प्रसिद्ध सत्यनिष्ठा के वकील हैं जो गांधीवादी आदर्शों का प्रतीक है। वह खादी घर का बना प्रतिरोधी का प्रतीकात्मक कपड़ा पहनता है। कारों और बढ़िया पश्चिमी शैली के सूट जैसे महंगे स्टेटस सिंबल से बचते हैं जो उनके सहयोगी द्वारा हासिल किए जाते हैं। हिंदी को राष्ट्रवादियों की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने और सिखाने पर जोर देता है और तंबाकू और शराब के सेवन का त्याग करता है। वह कांग्रेस पार्टी के फंड में भारी योगदान देता है और वह रंगम्मा को सक्रियता का संगठनात्मक कौशल्य सिखाता है। जब भट्टा गांधीवादियों की फसल काटने का प्रयास करता है और करों का भुगतान करने से इनकार करने की प्रतिशोध में उनकी भूमि की नीलामी करने का प्रयास करता है, शंकर भट्टा को उनकी संपत्तियों की दंडात्मक जब्ती में सफल होने से रोकने के लिए अन्य गांवों और कावर में बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का आयोजन करता है। सारांश: एक साफ रिकीय संरचना और कॉम्पैक्ट कथानक के साथ एक पारंपरिक उपन्यास होने के बजाय कांतापुरा भारतीय स्थल पुराण या पौराणिक इतिहास की मौखिक परंपरा का अनुसरण करता है। जैसे कि राजाराव अपने मूल प्रस्तावना में बताते हैं, भारत में कोई भी गांव नहीं। हालांकि इसका मतलब यह है कि इसका मतलब अपना समृद्ध पौराणिक इतिहास नहीं है जिसमें मिथक या इतिहास के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने उपस्थिति दर्ज की है। इस तरह कहानीकार जो अतीत को बताता याद करता है, एक देशी श्रोताओं को अपनी विद्या के संपर्क में रखता है और इस तरह अतीत को वर्तमान देवताओं और नायकों को साधारण मनुष्य के साथ मिलाने की अनुमति देता है। कहानी गांव की एक बुद्धिमान महिला अचक्का द्वारा फ्लैशबैक में सुनाई गई है। वह अपनी महिला दर्शकों, जिन्हें वह बहने के साथ रूप में संबोधित करती है, की तरह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की अशांति से बची है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध से प्रेरित थी। अचक्का ग्रामीण परिवेश की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करती है जो उपन्यास के लिए एक माहौल और एक लय दोनों के स्थापित करती है। यह स्पष्ट है कि उनका भाषण और मुहावरेदार अभिव्यक्ति एक विशिष्ट स्त्री दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष इंडो इंग्लिश उपन्यासकार के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। अचक्का जल्दी से एक भारतीय जीवन शैली की एक वफादार छवि बनाती है, परंपरा से घिरी हुई और अपने देवताओं का ऋणी है, जिसमें से महान और उदार देवी केंचम्मा को गांव की संरक्षण बनाया गया है। वह हर अध्याय में आह्वान किया जाता है कि
क्योंकि पात्र यह कभी नहीं भूलते कि उनकी शक्ति और पिछले कर्मों से रहती है। यह वह है जो ग्रामीणों का मानवीकरण करती है और उनके मंत्र और प्रार्थनाएं समय समय पर बजती है। कथाकार पुरानी और नई किंवदंतियों के भीतर कहानी के मापदंडों को स्थापित करती है, जबकि केंचम्मा और शिव को उनके अद्भुत कारनामों और मानवीय मामले से हस्तक्षेप के लिए याद किया जाता है। कभी कभी गांधी जैसे समकालीन आंकड़ों के साथ समानताएं खींची जाती है, जो तथ्य और इतिहास को लोककथाओं में बदलने का काम करते हैं और जो राजनीतिक संघर्ष का मकसद प्रदान करते हैं। शुरुआत में जबकि गांधी की गतिविधियों के बारे में केवल अफवाहें हैं, ग्रामीण अपनी प्रथागत दिनचर्या का पालन करते हैं। फिर मूर्ति, एक युवा समर्पित ब्राह्मण, गांधी से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के प्रचार के लिए कांतापुरा लौटता है। औपनिवेशिक स्वामी एक स्पष्ट है, अत्याचारी उपस्थिति, लेकिन शुरुआत में केवल रहस्यमय गुजरने वाले पुलिसकर्मी के साथ माध्यम से ही स्पष्ट रूप में महसूस किया जाता है, जिसे एक जासूस के रूप में माना जाता है और परिपूर्ण क्रूर गिरोह बॉस द्वारा संचालित स्केफिंगटन कॉफी स्टेट पर शरण लेता है। मूर्ति तुरंत पक्ष नहीं जीतता। उनका विरोध भट्टा द्वारा किया जाता है, जो एक प्रतिक्रियावादी है जो गांधी आवारापन पर उपहास करता है और साथी ब्राह्मणों द्वारा गांधी द्वारा अछूतों की स्वीकृति से तेजी से परेशान है। जाति व्यवस्था भारतीय इतिहास का इसका हिस्सा गांधी के उदाहरण के तरह हिल रहा है और ब्राह्मण, परिया, कुंभार, बुनकर, शूद्र के लिए अलग अलग क्वार्टरों द्वारा चित्रित कंठापुरा का सामाजिक पैटर्न अछूतों द्वारा की जा रही प्रगति से परेशान है। यहाँ तक कि मूर्ति की अपनी माँ भी उसके गांधीवादी उपदेशों से घृणा करती है और मूर्ति ने कांग्रेस समूह शुरू करने से, पटेल रेंज गौड़ा की मदद से और ग्रामीणों को केवल सच बोलने, कोई कपड़ा नहीं बल्कि घरेलू खादी पहनने और सभी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए मामले सामने लाया। निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप यह गांधीवादी अहिंसा अधिकारियों की क्रूर प्रतिक्रिया पर भड़कती है और ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा हमला किया जाता है। मूर्ति केवल वकील रंगम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि भट्टा को देशद्रोही के रूप में उजागर किया जाता है और कुछ ब्राह्मणों को ग्रामीण में डर पैदा करने के लिए तैनात किया जाता है। पटेल रेंज गौड़ा को उनके वंशानुगत कार्यालय से ग्राम कार्यकारी प्रमुख के रूप में बर्खास्त किया जाता है और ग्रामीण मदद के लिए देवताओं की ओर रुख करते हैं। हालांकि भारत की राजनीतिक प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है क्योंकि महिलाएं हरकत में आती है। रंगम्मा, जो हमेशा भारतीय धर्मग्रंथों को समकालीन घटनाओं से जोड़ती है, महिलाओं को गंभीर कामों के लिए प्रेरित करने का प्रबंध करती है क्योंकि पुरुषों को गांव के आसपास के जंगलों में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। मूर्ति के जेल से छूटने के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा आभास होता है कि यह मुद्दा अब केवल राजनीति के अधिक हो गया है। दुनिया अपने आप में जंगल की तरह और केवल गांधी की इस उथल पुथल को पार करते हैं क्योंकि एक विशाल पर्वत की तरह है जो ब्रह्म हिंसा से अछूते हैं। मूर्ति अचानक खुद को गांधी के प्रति कम सहानुभूति और उभरते हुए आधुनिकतावादी जवाहरलाल नेहरू के साथ आधुनिक जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि ग्रामीण गांधी के प्रति वफादार रहते हैं। अंत की ओर जब महिलाओं को अंग्रेजों द्वारा भेजे गए सैनिकों के खिलाफ मार्च करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। देश की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति के परिवर्तन गहरा है। महिलाएं अपने गांव में वापस लौटने के बजाय जो बचा है उसे जलाने का फैसला करती है। वह महसूस करते हैं कि जीवन उनके मूर्ति, पति, बहनों और संघर्षों में मारे गए बच्चे के बिना कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। फिर भी महिलाएं यह भी मानती है कि
वे मार्च के इतिहास का हिस्सा है। उपन्यास का चरमोत्कर्ष अध्याय 18 की महान हिंसा है, जिसमें पीछे हटने वाले पुरुष, प्रतिरोध की अगुवाई में महिलाएं और अथक हमले में सैनिक तबाही मचाते हैं। समापन खंड अध्याय 19 14 महीने बाद कहानी को पूर्ण चक्र में लाता है, जहां स्वराज या भारत के लिए स्वतंत्रता की उत्सुकता है। पुरुष नायकों में से केवल पटेल रेंज घोड़ा कंथापुरा लौटते हैं, फिर भी ग्रामीण देवी केंचम्मा द्वारा धन्य महसूस करते हैं।